ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड देन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 5 टाइप की जनरेशन होती है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे उनमें उनके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। किसी भी कोई डाउट है इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन टर्म्स का डेटा, इंफॉर्मेशन, जनरेशन, कंप्यूटर, इन सब का जो वर्ड का जो यूज़ है वो फ्रिक्वेंटली होगा फ्यूचर में, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हें इन सब बेसिक्स की जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है? So computer is an electronic device that perform a variety of operation in a साहिल, तुम्हारी आवाज चली गई है। मान्या, यस। So computer is an electronic device that can be used to process the data and give the meaningful information. ओके, न्यू ज्वाइन जिन्होंने किया है, कल की क्लास अटेंड की थी, मेरा क्वेश्चन ये उनके लिए है। कोई बताएगा? आदित्य रावत, योगेश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, कोई प्रेजेंट है इनमें से? So computer is an electronic device that takes the input and processes the data and gives us the required information. गुड दीदी, ओके, ये बेसिक है काफ़ी। बट तुम लोग स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, कोशिश किया करो इंटरेक्ट करने की। जितना इंटरेक्ट करोगे उतनी चीज़ें जो होंगी तुम्हें समझ में आएंगी। हमें चीज़ें समझ में आती है, मैं तुम्हें कोई चीज़ समझाऊंगा तो मैं वो माइंड में समझ में भी आ जाएगी, बट जब तुम उसे एक्सप्रेस करने जाते हो ना, तो वो जो तुमने समझा होता है वो सेम वे के अंदर एक्सप्रेस होकर नहीं आता है। ठीक है, तो जितना हम इसको वर्बली प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो उतना ही हमें चीज़ों को लेके क्लियर होगा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट रहता है, लास्ट के 10 मिनट्स हमने जो है वो डाउट सेशन रखेंगे। अब से हमारा जो लेक्चर है, अगर मान लो 9:50 तक है तो 9:40 तक क्लास होगी, उसके बाद हमारे डाउट्स होंगे। और एक चीज़ मुझे कहनी थी, तो कल स्टूडेंट्स के मैंने असाइनमेंट चेक किए थे। तुम लोगों को मुझे पता नहीं है असाइनमेंट के बारे में किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। असाइनमेंट क्या है? एक तरह का तुम्हारा जितना भी करिकुलर एक्टिविटी है सेमेस्टर के अंदर, जितना भी तुम्हें पढ़ाया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन लिया जाता है तुमसे, कि तुमने उसको क्या समझा है, तुमने उससे क्या समझ में आया है, तुमने क्या पढ़ा है उसको। प्लस वो जो क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो इससे तुम्हारा प्रीवियस ईयर की, जब से सबको डाउट होता है कि सर प्रीवियस ईयर में क्या आएगा, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर क्या, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, ताकि तुम्हारे को आगे एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होगा। सेकंड पॉइंट, तुम्हारे असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं। तुम्हारे टोटल जो ओवरऑल असाइनमेंट होते हैं वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स। तुम्हारा जो एग्ज़ाम होता है पूरा, जैसे FOC सब्जेक्ट है, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उस 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, 25 जो होते हैं वो तुम्हारे इंटरनल होते हैं। उस 25 में से भी 50% जो होते हैं वो तुम्हारे इंटरनल, जो तुम्हारा रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे होते हैं। और जो नेक्स्ट 50% मार्क्स होते हैं वो तुम्हारे एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। अब हर फैकल्टी जो होते हैं 5 मार्क्स तुम्हारे अटेंडेंस और 5 मार्क्स तुम्हारे असाइनमेंट के बेसिस पे तुम्हें देती है।
ठीक है। तो असाइनमेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैंने असाइनमेंट जो तुम्हें मुझे मेल पे भेजे गए थे, मैंने उन सबके असाइनमेंट को रैंडम मैंने चेक किए थे। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है, बट कुछ लोगों ने मुझे असाइनमेंट एक पेज के अंदर दे रखा है। उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, उसके अंदर लिखा है 5, इसके अंदर 5 जनरेशन होती है, वैक्यूम, ये वैक्यूम इंटीग्रेशन सिस्टम, आईसीज और माइक्रो प्रोसेसर, ये खत्म। तो असाइनमेंट तुम जैसा करोगे उसी के बेसिस के ऊपर तुम्हारे मार्क्स आएंगे और वही तुम्हारे फाइनल्स के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। जिन स्टूडेंट का असाइनमेंट, अब ये चीज़ मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोलने वाला हूँ कि तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है। तुम खुद से इतने अभी मैच्योर हो कि तुम एनालाइज कर सकते हो कि तुमने असाइनमेंट किस लेवल का किया है। तुम रफली अपना असाइनमेंट को 20 मार्क्स का लेके चलो कि वो असाइनमेंट 20 मार्क्स का है, और वो बाद में डिडक्ट होके उसको हम डिवीजन के उस पर लेके, फॉर्मूले पे लेके उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे मार्क्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन है, 5 4 20, तो 4 to 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग लिखना है उसको, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। असाइनमेंट जो अभी तुम्हारे मेल पे तुमने मुझे सबमिट किए थे, मैंने लास्ट क्लास में बोला, मैंने लिंक में कल शाम को सबमिट तुम लोगों को मेल पे रजिस्टर पे भेजने वाला था, बट मैंने उसको नहीं भेजा। रीजन बीइंग कि असाइनमेंट जो अगर मैं तुम्हें लिंक कल भेजा, जो तुमने मुझे असाइनमेंट सबमिट किए हुए थे मेल पे, तुम वही अपलोड कर देते, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं चाहिए मुझे। असाइनमेंट अपने मार्किंग के बेसिस के ऊपर, फ्यूचर में जो तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करो। अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे को मार्क्स का वो नहीं है, तो वो जैसे उसकी मर्जी है वैसे वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अगर किसी के मोर देन 1 पेजेस हैं असाइनमेंट के, तो वो उसकी फोटो क्लिक करेगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा और फिर अपलोड करेगा। एक सिंगल फाइल अपलोड होगी, मल्टीपल इमेजेस अपलोड नहीं होंगी। क्लियर? और किसी को डाउट है असाइनमेंट को लेके तो वो पूछ सकता है मुझसे। सर मेल करेंगे गूगल क्लासरूम पे ऐड कर दें। गूगल क्लासरूम का जो मैंने लिंक था तुम लोगों की क्लास ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कल मैंने शेयर किया था, उसमें से 51 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। 5 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो आज जब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने गूगल क्लासरूम एफओसी सब्जेक्ट का ज्वाइन नहीं किया है, तो वो वहाँ पे जाके उस लिंक पे अपनी क्लास ग्रुप पे जो मैंने कल शेयर किया था उस पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकता है। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो पर्सनल यूज़ करते हो उसके थ्रू जस्ट तुम्हें लॉग इन करना है उसके अंदर, ठीक है। और अभी नून जो तुम्हारी लैब होगी उसके बाद से तुम्हारे को असाइनमेंट या फिर जो भी तुम्हारे नोट्स हैं जो हम आज ये कंप्लीट कर लेंगे, ये सब तुम्हें उसके ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सर इस वाले असाइनमेंट के तो नहीं लग रहे ना मार्क्स जो ये भी दिया था हमने? बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, ये कोई ट्रायल बॉल थोड़ी थी। तो असाइनमेंट अभी तुम्हारे को मैंने लास्ट वाला जो उसको फाइनल सबमिशन नहीं लिया है, तुम लोगों को मैं जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था उसका गूगल क्लासरूम पे लिंक दूंगा और तुम्हें वो मंडे तक सबमिट करना होगा, ठीक है। डेडलाइन जो होगी वो मेंशन होगी। आज फ्राइडे है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने पहले ने किया हुआ है, जिनको लगता है इम्प्रूवमेंट, तो सैटरडे संडे 2 दिन बहुत है, कर सकते हो तुम, ठीक है। तो उसका जो लिंक है, Excuse me, यस मान्या बोलो। सर हमें असाइनमेंट के लिए सेपरेट कॉपी बनानी पड़ेगी या हम जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर ही कर सकते हैं? असाइनमेंट जो होते हैं, अगर तुम फिजिकली या कॉलेज में होते हो, असाइनमेंट सबमिट होते हैं फैकल्टी के पास। तो जो तुम्हारे असाइनमेंट हैं उसके लिए तुम लूज A4 शीट का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसको जो भी तुम असाइनमेंट बनाते हो उसको सबमिट करने के बाद उसको अपने सब्जेक्ट जो तुम्हारा है फाइल जो है उसके साथ उसे संभाल के रखो, क्योंकि अगर लास्ट में कॉलेजेस तुम्हारे सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हें कॉलेज आएगा तो तुम्हारे सारे असाइनमेंट सबमिट होंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी लैब की जो ओके सर। रिगार्डिंग बात होगी वो हम लैब में बात करेंगे। चलो आज का स्टार्ट सर करते हैं हम। यस सोनिका बोलो। सर रजिस्टर में अगर इकट्ठे सारे असाइनमेंट कर दे तो? अगर मान लो तुम्हारे फिजिक्स की फैकल्टी बोलेगी कि हमें असाइनमेंट दो जो तुमने सबमिट किया, तो फिर क्या करोगे? नहीं सब्जेक्ट्स का अपना रजिस्टर में कर ले तो, जैसे कंप्यूटर एफओसी का अपने रजिस्टर में कर ले तो। ये तुम्हारी उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, बट रजिस्टर के अंदर क्या होगा, अगर मान लो तुम्हें असाइनमेंट कितने मिलेंगे, एक उसके अंदर 4 to 5 असाइनमेंट मिलेंगे एक सेमेस्टर के अंदर, तो उसके लिए एक रजिस्टर लगाना कोई मीनिंगफुल नहीं है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ओके सर।
ठीक है, एक असाइनमेंट तुम मैक्सिमम कितने पेजेस का लिख लोगे? 4 to 10 पेजेस के बीच में आएगा इस असाइनमेंट, ठीक है। अब उसके लिए रजिस्टर जो होगा वो मुझे नहीं लगता यूजफुल है इतना। लूज शीट होती हैं, A4 साइज शीट्स होती हैं, एक स्पायरल ले लो क्योंकि थ्रू आउट द तुम्हारा सेमेस्टर यूज होने वाला है, तो उसके अंदर से 2 शीट 3 शीट जितना में तुम्हें कंफर्टेबल होता है उसको यूज करो, और उसको अपने अलग से एक पेपर बैग ले लो, उसके अंदर सेव करते रहो। ये ना हो कि सर वो तो खो गया, ये हो गया, तो ये सब चीज़ों का ध्यान तुम लोगों ने रखना है। क्लियर है? चलो सर next है। सर बोथ अभी आपने साइड कहा कि सर बोथ एक साइड एक रूल्ड लेनी है शीट्स या फिर वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल हो। जस्ट तुम्हारे पास असाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि तुमसे मांगा जाए कि हमें सबमिट करो, तो तुम कॉलेज में से सबमिट कर सको, ठीक है। A4 साइज के अंदर 2 साइड्स हैं तो तुम दोनों साइड लिख सकते हो उसके अंदर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। असाइनमेंट चेक होने के बाद इन द एंड एग्जाम से पहले तुम लोगों को वापस कर दिए जाते हैं, उनमें से कुछ बेस्ट असाइनमेंट को रखकर, ठीक है। हाँ मनीष तुम बोलो। सर अभी आपने कहा कि फर्स्ट असाइनमेंट का लिंक आप सेंड करोगे गूगल की वेबसाइट पर। हाँ तो सर अभी जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट दिया ये उसी का लिंक सेंड करोगे या कोई और होगा? नहीं नहीं, ये उसी का लिंक होगा जो हमने ऑलरेडी असाइनमेंट दे रखा था तुमको। ओके ये सर। नया असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट 1 जो तुम्हें सबमिट लास्ट उसमें क्लास में दिया गया था। हमारी ऑलमोस्ट आज 10th लेक्चर है, तो 10 लेक्चर तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, 7 to 8 लेक्चर्स के बाद हम असाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसी को वो करेंगे। चलो ठीक है, आज काफ़ी टाइम हमने बात कर ली है, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर इंटरेक्शन पार्ट का टाइम तुम ओवर कर चुके हो अपना, तो हम सीधे चलते हैं जहाँ पर हम लास्ट क्लास में थे। हमने कल पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर फास्ट होता है और वर्सेटाइल होता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, मेमोरी, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें जो थी। और ये पीपीटी कंप्लीट होने के बाद ये ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अवेलेबल है तुम्हारी, ये क्लासरूम पे भी तुम्हें शेयर कर दी जाएगी, आज ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, हार्डवेयर और जो उनकी कंप्यूटेशनल पावर के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। 4 टाइप के मेन जो हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सबको पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। First one is the supercomputer. It is the most powerful and most expensive computer used to process large amount of data and to solve complex scientific problems. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो सुपर कंप्यूटर क्या है, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर। जैसे अगर तुम बात करो कि एट प्रेजेंट सबसे कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटेशन किसकी है, तो वो होती है सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर का जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं, जितने भी हमारे साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं और जितने भी हमारे इसरो है, नासा है, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट या फिर अदर साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव रेंज होती है कंप्यूटर्स की। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एज कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं उनसे बहुत हायर होती है। एक अगर हम सिंपल अगर अपने डेस्कटॉप की बात करें तो वो क्या कर सकता है, सिंगल टाइम के बाद मोस्टली 2 to 4 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। बट सुपर कंप्यूटर क्या है, कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट द सेम टाइम। एक सिंगल टाइम के ऊपर तुम उसके थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स से कनेक्ट करके उसके प्रोसेसिंग को यूज कर सकते हैं। Mainly used for weather forecasting, nuclear energy research, aircraft design, automotive design, online banking. Mainly इनका जो यूज होता है वो फोरकास्टिंग के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, ये जो हमारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, हम वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। अब सिंपल सी बात है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर जो है एनवायरनमेंट की जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस के ऊपर एनालाइज किया जाता है कि आज बारिश होगी या सनी डे होगा। तुमने देखा होगा तुम्हारी मोबाइल के ऊपर, ऐप्स के ऊपर
तुम अगर वेदर के ऊपर क्लिक करो तो अगले 15 डेज का वेदर वो तुम्हें प्रेडिक्ट करके ऑलरेडी बता रहा होता है। तो वो जो डेटा है, जो वो कंप्यूटेशन है, वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू होती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, सब एग्जांपल दिए हैं सुपर कंप्यूटर के। C-Ray 1, C-Ray 2 कंट्रोल डेटा साइबर 205, ETA 8, ये सब क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर के, जो एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर कोई स्पेसिफिक कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती हो? स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, जितने भी है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स की जो वो है, जैसे IBM है और ये हमारे जो टेस्ला है, ये जो कंपनीज हमारे कंप्यूटर बनाती है वही सुपर कंप्यूटर बनाती है। बट सुपर कंप्यूटर जो है वो ऐसे नहीं है कि तुम जाओ परचेस करो कि हाँ मुझे सुपर कंप्यूटर परचेस करना है, नहीं, तुम्हारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस के ऊपर। तो वो नॉर्मल तुम ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ, जैसे कि इसके अंदर क्या है, तुम्हें नाम दिए हैं, तुम ये सर्च कर सकते हो C-Ray 1, C-Ray 2 कंट्रोल डेटा साइबर 202। तो ये क्या है, इन्हीं कंपनीज के द्वारा HCL या फिर HCL तो नहीं, ये जो तुम्हारी IBM है, ये कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर जनरेट करती है। नेक्स्ट इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्ज स्केल कंप्यूटर बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर। ये भी एक लार्ज स्केल कंप्यूटर है, बट सुपर कंप्यूटर से ये क्या है, छोटा होता है और ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर। बट इन जनरल वेज इट्स एक्सपेंसिव, नीड ए वेरी लार्ज क्लीन रूम विद एयर कंडीशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या है, एक क्लीन रूम चाहिए, डस्ट फ्री और एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट चाहिए, यूज्ड एज ए सर्वर ऑन ए वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो मोस्टली यूज होता है वो एज ए सर्वर होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो अगर हमें इंटरनेट सर्विस या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो एट प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है क्या है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से इसकी नॉलेज ले लेते हैं। क्लाइंट क्या है, जितने भी यूजर प्रेजेंट्स हैं एट प्रेजेंट वो सब क्या है, क्लाइंट्स हैं, और जो उन यूजर्स की रिक्वेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्वर होता है। तो ये जो अप्रोच है क्लाइंट सर्वर, इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड का, जिसको इसको समझने में ज़्यादा आसान होगा। होता क्या है, तुमने अपने सिस्टम के ऊपर क्या किया, गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करती है, www जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करती है। तो गूगल ब्राउजर के थ्रू तुमने क्या किया, गूगल पे गए और गूगल पे तुमने क्या लिखा, फेसबुक। फेसबुक लिखकर जैसे तुमने एंटर किया, एंटर करते ही क्या हुआ, तुमने एक अपनी क्वेरी लिखी है और वो किसके पास, तुम एज ए यूजर तुमने क्या लिखा, फेसबुक। तो तुमने जैसे ही उसे एंटर किया वो रिक्वेस्ट किसके पास गई, गूगल के सर्वर के पास गई। उस सर्वर ने क्या किया, उससे रिलेटेड जो टॉप रिजल्ट्स थे, जो फ्रिक्वेंटली रिजल्ट्स वो डिस्प्ले करती हैं, वो रिजल्ट तुम्हें किसने, गूगल सर्वर ने तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिए। तो ये जो अप्रोच थी क्लाइंट की और सर्वर की बीच के बीच में, तो ये इसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लियर। इसको और डिटेल में अपने तुम थर्ड ईयर में जाओगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे, उसके अंदर तुम इसे और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें। IBM S390 कंट्रोल डेटा साइबर 176 एंड MDEL 580। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स है तुम्हारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अगर तुम्हें किसी को भी इसको और डिटेल में पढ़ना है तो तुम इनके एग्जांपल्स को, नेम को गूगल पे सर्च करके इनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मिनी कंप्यूटर। These computers are small, cheaper and slower than mainframe computer. अब इस एक चीज के अंदर कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्लास में जब हमारी लास्ट वीक क्लास हुई थी तो उसके अंदर हमने एक पढ़ा था कि सर उसके अंदर मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था, सर ये जो होता है उसके कंपैरिजन में चीप कैसे हुआ। हम किसकी बात कर रहे थे, वो ऑप्टेन मेमोरी की बात कर रहे थे जब हम, तो वो कैसे एक्सपेंसिव है, कैसे वो चीपर है। अब जैसे तो हम मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, स्मॉलर, चीपर एंड स्लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर।
The size of this computer is smaller as compared to which mainframe computer. It is cheaper as compared to mainframe computer. But on the other hand, when we talk about the microcomputer, those computers are more cheaper than mini computers. ओके तो तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना है, तुम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का या फिर पर्टिकुलर हार्डवेयर का, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर क्या है, स्मॉलर है, चीपर है और स्लोअर है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, कैन बी यूज्ड एज अ सर्वर इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। तुम इसे एज ए सर्वर यूज कर सकते हो किसी भी नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर। नेटवर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो, बैंक है या फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक जिनका अपना लैन पर्टिकुलर सेटअप है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉलेज की बात करें, कॉलेज में क्या है, तुम्हारी लैब है, लैब क्या है, जितने भी सिस्टम है वो सब लैन से कनेक्टेड है। मतलब एक हमने नेटवर्क स्टैब्लिश किया है और सिंपल टॉपोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया है, एक लोकल एरिया नेटवर्क क्या है इस्टेब्लिश किया है। तो इस एनवायरनमेंट में क्या बोलते हैं, नेटवर्क एनवायरनमेंट बोलते हैं। बट इन पूरे लैंस को हमें हैंडल करने के लिए एक सर्वर चाहिए। सर्वर कौन, जो कि इनको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करे और आईपी एड्रेस जब पिंग करने पे इसको क्या करे, हमें रिस्पांस प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक सर्वर यूज करते हैं। जब तुम लोग कॉलेज में आओगे तुम अपने सर्वर रूम क्या देख सकते हो, वहाँ पे एक या दो सर्वर्स रखे हुए हैं, वो तुम्हारे क्या है, मिनी कंप्यूटर्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो होती है वो हायर होती है, ठीक है। वाइडली यूज इन बिजनेस, एजुकेशन, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनी कंप्यूटर्स का जो यूज है वो बिजनेस के अंदर या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज के अंदर इनको हम यूज करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं। IBM कॉर्पोरेशन के जो है AS400 कंप्यूटर्स जो हैं वो सीरीज है, प्राइम कंप्यूटर्स हैं, डेटा जनरल कॉर्पोरेशन हैं। ये उन्होंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मिनी कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, वाइडली रेंज है जिसको हम एट प्रेजेंट यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, हमारे लैपटॉप्स हैं, ये हमारे क्या है एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के। डेस्कटॉप क्या है, मोस्ट पॉपुलर मॉडल, वाइडली यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिस। तो डेस्कटॉप है जो हम मोस्टली तुम्हारी अब से जो पिछली जनरेशन थी या लास्ट डिकेड था उसके अंदर क्या था, डेस्कटॉप का फ्रीक्वेंटली यूज होता था। बट लास्ट 5 to 10 ईयर से क्या हुआ है, लैपटॉप्स ने उनको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है एक तरह से। अब डेस्कटॉप का कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली वहाँ पे जहाँ पे हमें सिटिंग पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए, वरना लोग क्या है लैपटॉप को प्रीफर करते हैं। रीजन भी इट्स वेरी हैंडी, इजीली पोर्टेबल। अब तुम्हें मान लो तुम्हारे सिस्टम पे तुमने कुछ काम सेव किया है, अब तो ये चलो ऑप्शन है कि तुमने उसको क्या किया, गूगल ड्राइव पे सेव कर लिया और वहाँ पे जाके तुमने क्या किया, उसे एक्सेस कर लिया, क्लियर है। बट अगर मान लो तुम कुछ ऐसा वर्क है जो कि तुम गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं कर सकते हो, तुम्हारा डेस्कटॉप है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी उसे कैरी करने के लिए। अगर वो इंटर ऑपरेटेबल नहीं है तो उस केस में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो लैपटॉप्स क्या है, उनको जो ड्रॉबैक्स है डेस्कटॉप के, जो उसके फिक्स एनवायरनमेंट के अंदर से वर्क करना था, उसको उसने क्या किया, रिमूव कर दिया है। तो लैपटॉप्स क्या वेरी हैंडी है, इजीली पोर्टेबल है, हम उसको कहीं भी लेके घूम सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है लैपटॉप्स की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। डेस्कटॉप और लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑलमोस्ट सेम हो है, उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट लैपटॉप के अंदर क्या है, डेस्कटॉप के साथ हमें जो एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस थे वो एडिशनली इंक्लूड करने पड़ते थे, लैपटॉप के अंदर ऐसा नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के अंदर मुझे एडिशनल कैम चाहिए तो मुझे एडिशनल वेब कैम जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, एडिशनल परचेस करके अपने उसके साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप के अंदर क्या है, इनबिल्ट तुम्हें वेब कैम मिल जाता है, ठीक है। फॉर इनपुट लैपटॉप हैव ए बिल्ट इन कीबोर्ड एंड टच पैड। अब लैपटॉप के साथ क्या है, टच पैड और जो हमारा लैपटॉप कीबोर्ड है वो बिल्ड इन ही एज ए हार्डवेयर हमें प्रोवाइड होता है, जैसे कि तुम लोग सब जानते हो। मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंप्यूटर डेस्कटॉप। इसका जो एक्सपेंसिव लेवल है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है, जस्ट
जो इसको क्या कहते हैं पोर्टेबल बनाने के लिए इसका जो साइज कम होता है उसके बेसिस पे उनके जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की अदर रेंज है, वो क्या है हमारे पास सिंगल यूजर कंप्यूटर वर्क स्टेशन है हमारे पास। वर्क स्टेशन भी हायर प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसके अंदर, इसको हम नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं। सर्वर हम उन्हीं का यूज करते हैं इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और जो कंप्यूटेशनल पावर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ी हायर होती है। ठीक है, वर्क स्टेशन इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर, सम फीचर एज पीसी बट विद हायर प्रोसेसिंग स्पीड। इसके जो फीचर्स होते हैं वो पीसी की फीचर्स के इक्विवेलेंट होते हैं, बट इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप और लैपटॉप हायर होती है, मतलब फास्ट होती है। have advanced processor, more RAM and storage capacity। इसके साथ एडवांस प्रोसेसर होता है, उसकी जो रैम होती है और स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू तुम्हारी डेस्कटॉप होती है वो ज़्यादा होती है। कैन बी यूज एज ए सर्वर इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई हमारे पास सिस्टम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन और जो प्रोसेसिंग स्पीड है, रैम है, कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, हम उसको एज ए नेटवर्क एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हैं, सर्वर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, network next one is the network computer designed to be used as a terminal in network environment। नेटवर्क कंप्यूटर के साथ क्या होता है, उनके साथ एक प्रोसेसर होता है और साथ में रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, उसके साथ एडिशनल हार्ड डिस्क और जो हमारे अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो उनका यूज होता है। हार्ड डिस्क हम यूज नहीं करते हैं, रीजन बिंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है और जस्ट हम एज ए टर्मिनल उसी सर्वर की थ्रेड को यूज करके उसी टर्मिनल से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम एक्सेस करते हैं। तुम्हें अपने सिस्टम के अंदर अगर तुम्हारे पास प्रोसेसर मदरबोर्ड प्रेजेंट है और रैम प्रेजेंट है, हार्ड डिस्क नहीं भी है, तो भी तुम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मान लो तुमने क्या किया है, आप तुम्हारे पास एक हार्ड डिस्क खराब हो गई है बट तुम्हें कुछ वर्क करना है, अर्जेंट है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा सिस्टम ऑन होगा, अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो बूट होगा, बट जहाँ पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने का टाइम आएगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बूट कहाँ से होता है, बूट सबसे पहले कहाँ से होता है, सबसे पहले रोम से होता है। रोम के रीड ओनली मेमोरी से क्या होता है, जो उसका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है वो रन होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होने के बाद क्या है, वो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। बट अगर तुम्हारी हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है तो तुम्हें क्या करना है, बूटिंग जो बूट का जो ऑप्शन है उसको चेंज कर देना है। अपनी बूट हम लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि हम टैब का यूज़ करके या फिर एस्केप का यूज़ करके अपनी बूट कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं मदरबोर्ड की, और वहाँ पे जाकर जो बूटिंग ऑप्शन है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूएसबी ड्राइव का या फिर सीडी ड्राइव का जो एग्जीक्यूशन है वो उस वहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। अगर तुमने अपने अपने यूएसबी के अंदर यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तुमने कॉपी किया हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी यूएसबी से डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यू कैन यूज विदाउट इंस्टॉलिंग इट। यूबंटू क्या करता है, फीचर प्रोवाइड करता है, तुम्हें बिना इंस्टॉल किए हुए भी तुम यूबंटू को रन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, तुम्हारा एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, तुम्हें बिना हार्ड डिस्क के भी तुम अपना सिस्टम को वर्क कर सकते हो अगर तुम्हें अर्जेंट है। बट वहाँ पर क्या है, तुम्हें स्टोरेज यूनिट नहीं मिलेगी, तुम अपने डेटा को कहीं स्टोर नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क के ऊपर तुम कनेक्टेड है तो तुम वहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपना डेटा को वर्क करके वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वापस आता है अपने नेटवर्क कंप्यूटर के ऊपर। डिजाइन टू बी यूज एज ए टर्मिनल इन नेटवर्क एनवायरनमेंट एज ए यस कौन सर शिवम। हाँ शिवम बोलो। सर नेटवर्क से डिवाइस बूट कर सकते हैं, जैसे कई सारे सर्वरों में होता है, जैसे कि मतलब उसकी हार्ड ड्राइव कहीं और होती है और मतलब सीपीयू मेन कहीं और होता है, बस वो ईथरनेट केबल से जुड़े रहते हैं, तो वो वहां से बूट हो सकती है, मतलब ईथरनेट पोर्ट से। अगर तुमने एज ए हार्डवेयर बात की जाए, जैसे कि तुमने भी बोला कि हार्ड डिस्क जो होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर होती है, तुम्हें जो मेन फ्रेम सर्वर है तुम्हें वो एक्टिवेट एडिशनल करना पड़ेगा, तुम उसके थ्रू दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट एक बार दोनों सिस्टम ऑन हो सकते हैं तुम उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर टर्मिनल के ऊपर कोई अदर रिसोर्सेज इंस्टॉल हैं, जैसे प्रिंटर एडिशनल ऐड है, तो तुम मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो माइक्रो फ्रेम जो तुम्हारा सर्वर है उसके थ्रू उन प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते हो।
Okay. Those used to access internet or intranet are often known as a internet boxes. Some used in the homes do not even have a monitor. They may be connected to TV. They are called web TV. कुछ घरों के अंदर क्या है, हमें इंटरनेट, अगर तुम्हें डेस्कटॉप के साथ तुम क्या कर सकते हो, अपने स्मार्ट टीवीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, जिसको हम वेब टीवीज़ बोलते हैं, और तुम जो भी प्रोसेसिंग है अपनी जो जस्ट हमें क्या है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग के बाद हमें एज ए रिजल्ट हमारे जो है जो आउटपुट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें डिस्प्ले के लिए हम किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर के यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हम स्मार्ट टीवीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अभी जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, अभी ये 4 मिनट के अंदर मीटिंग जो है ये क्लोज होगी, तो मैं तुम लोगों के साथ अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूँ। तुम लोगों को करना क्या है, उस लिंक पे जाना है, वो गूगल शीट का लिंक है, उसमें जाके अपना नेम फाइंड करना है, और आज की डेट मेंशन है वहाँ पे 8 जनवरी, उसके आगे जस्ट कैपिटल में P मेंशन कर देना, दैट्स इट। बाकी शीट जो है वो डिसेबल्ड है, जस्ट आज का कॉलम इनेबल्ड है, जिसके ऊपर तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है सर, व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा प्लीज। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी वो, जो भी तुम्हारी एट प्रेजेंट चैट बॉक्स है इसके अंदर उसे मैं शेयर सर कर हम दूंगा। सर कुछ बच्चे फोन भी यूज कर रहे हैं, उसमें एडिट नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ सर। क्या एडिट नहीं होता? सर वो जो भी टाइप एडिटिंग होती है उसमें पी टाइप करना होता है, नहीं हो पाता सर फोन में। गूगल अपने शीट हो जाता है फोन में, हो जाता है भाई वो गूगल शीट। गूगल शीट सुनो, डाउनलोड सुनो, करनी सुनो, पड़ती हम तो फोन पे ही करते हैं। सुनो, अपने फ़ोन के अंदर गूगल शीट जो एक्सेल का जो एड ऑन है उसे इंस्टॉल करो। जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे, एड ऑन का डायरेक्ट ऑप्शन जो है तुम्हें आ जाएगा, उसे इंस्टॉल करो, उसके बाद तुम सब उसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है? तुम लोगों के लिए ये नहीं है कि अभी मैं इसे ऑन करूँगा, अभी के अभी से बंद कर दूंगा। 10 मिनट्स का टाइम है, इसके अंदर तुम इजीली आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है? तो मैं तुम्हारे साथ व्हाट्सएप के अंदर तुम लोगों के साथ जो है लिंक शेयर कर दिया है मैंने, तुम लोग एक्सेस करके वहाँ पे P मेंशन कर सकते हो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। आज के लिए जो स्टूडेंट्स को कोई इशू आता है तो वो मुझे क्या कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी इसके अंदर इशू वाला कुछ नहीं है, जस्ट तुम्हें क्या करना है, अपना वो इंस्टॉल कर लेना, अपने उसमें एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है गूगल एक्सेल करके। मेरे पास अभी 45 पार्टिसिपेंट हैं इस क्लास के अंदर। सर एक बार व्हाट्सएप पे भी डाल दो ये लिंक। कौन है? सर एक बार व्हाट्सएप पे डाल दो लिंक ये वाला। स्नेहा, इस क्लास में अभी एट प्रेजेंट 44 स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं। ठीक है? व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हारे 56 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं जो क्यों करूं जो क्लास अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके ओके सर, ठीक है। या तो कुछ मीनिंग ना हो कि हाँ तुम लोग रैंडम है। ये मैंने जो है तुम्हारे जूम की चैट के अंदर इसको डाला है। जूम का चैट ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास? नहीं, ये जूम के ऊपर है। Excuse me, sir. We have been taking class in section B for 15 days, so our attendance would be shifted here. धीरे तुम्हारी वॉइस जो है वो बहुत लो आ रही है, ऑडिएबल नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो या तो। Sir, we were taking class in section B for 15 days. Will our attendance will be marked? Yes. When we coordinate to the other proctor, they will give us your attendance, then we mark it. Okay, sir. Thank you.
ओके, तो हम इस पर बात कर रहे थे माइक्रो कंप्यूटर की। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड हैंडल्स। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं, कैन फिट इन ए हैंड। सर सर यस, सर लिंक तो नहीं शो कर रहा चैट बॉक्स पे अटेंडेंस का। पहली क्लास में डाला तो आ गया। विजिबल है। सर आ गया। ठीक है, मेरे को अटेंडेंस तुम लोगों में से ऑलमोस्ट 39 स्टूडेंट ने कर दी है। 4 to 5 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मार्क करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं कर पा रहा है, मुझे वो नाम बता दो अपना। अगर किसी के अंदर एक्सेल ऐप इंस्टॉल नहीं है एट प्रेजेंट और उसको इशू आ रहा है, तो वो मुझे अपना नाम बता सकता है, मैं उसको डायरेक्ट अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अभी कोई स्टूडेंट था जो कह रहा था कि नहीं हो पा रहा है उससे। सर मुझसे नहीं हो पा रहा है। शोएब अहमद। हाँ, नाम बताओ। शोएब अहमद। शोएब अहमद, ओके। ओके शोएब, तुम्हारी अटेंडेंस मार्क कर दी है। और कोई स्टूडेंट है? सर यस। सर वो जो 15 नंबर पे कार्तिक गुप्ता है ना, सो उससे सर कार्तिक गुप्ता ए कर दो, कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, 15 नंबर पे है 3 कार्तिक पे सर गुप्ता। 15। ओके, कार्तिक गुप्ता है। हमारी क्लास में कार्तिक और हर्षित बहुत है। कार्तिक गुप्ता और कहाँ पर है? कार्तिक सिंह नेगी है एक हमारे पास, एक कार्तिक गुप्ता और है। ओके, ए और बी डन। 44 स्टूडेंट्स थे क्लास में, सबकी अटेंडेंस हो चुकी है ऑलमोस्ट। चलो, हमारे पास अभी 5 मिनट है, तो हमारे पास जो हमारी स्लाइड रह रही है हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। स्मॉल साइज स्क्रीन और कीबोर्ड्स का यूज़ होता है इसके अंदर। ये हमारे एक इमेज भी यहाँ पे मेंशन है, बट एट प्रेजेंट इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। इनको रिप्लेस कर दिया है कि इन्होंने टैबलेट्स में। टैबलेट के अंदर क्या है? टैबलेट के अंदर हमारे पास ऑन स्क्रीन ही हमें कीबोर्ड का फीचर मिल जाता है। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर जो हमें लैपटॉप प्रोवाइड करता है वो सब उसके अंदर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, उसका स्क्रीन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। सम एग्जांपल ऑफ हैंड अप्लाइड PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
और सेलुलर फोन और पीसी प्रो डिवाइसेस, ये सब क्या है हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन basic organization of computer. We have basically 5 components. The first one is the input, second one is the CPU, that is the central processing unit, that is consists of the 2 units. First one is the CU, control unit, and the next one is the ALU, arithmetic logical unit. And the other component is the storage. Storage is further classified into hard disk, primary memory and secondary memory. Primary memory is your RAM, that is a random access memory that is volatile in nature. On the other hand, secondary storage is the hard disk that stores the data permanently. And the last component is the output, that is the result or the information that is processed by the CPU or display on the computers, or we can say that is the results of your computations. Okay, these are the basic block diagram of your computer. इसमें तुम देख सकते हो इनिशियली क्या है, फ्लो ऑफ डेटा शो किया है इसके अंदर, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या किया है, इनपुट प्रोवाइड किया गया है, फर्दर वो क्या कहा गई है, स्टोरेज से इंटरेक्ट कर रहा है और सीपीयू यूनिट से कर रहा है। अगर तुम्हारा डेटा क्या है डायरेक्ट कंप्यूटेशनल है, फॉर एग्जांपल तुमने यूजर ने क्या इनपुट की है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी इस पर डिस्कस किया था, यूजर ने 2 वैल्यूज का इनपुट किया है, ए और बी का, और ए और बी को इनपुट करने के बाद क्या किया है उन्होंने, उसको सीपीयू को भेज दिया ए और बी की वैल्यू के लिए, और इंस्ट्रक्शन साथ में क्या है उसका एडिशन करना है और उसे सी में स्टोर करना है। तो ये क्या है, इसके अंदर मुझे भी स्टोरेज डिवाइस की जो हमारी स्टोरेज यूनिट है उसका यूज नहीं है, तो उसके लिए क्या है स्टोरेज का यूज नहीं है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, ये स्क्रीन के ऊपर किसने अभी मार्क किया है, ये किसी को डाउट है आज की क्लास के लिए? नो सर। नो सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, वरना नो सर। नेक्स्ट जो है हमारी लैब के अंदर तुम लोगों से आज हम अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर।